डेथ के बाद क्या होता है, इसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। हमने क्या, हर कल्चर के लोगों ने इसके बारे में सोचा है। हिंदू कल्चर हो या ग्रीक, इजिप्शियन कल्चर हो या नॉर्ड्स, हर कल्चर के डेथ के बारे में अपने व्यूज हैं, अपने गॉड्स हैं। तो मैं अंशुल फ्रॉम अनंत टेल्स आपको इस डेथ की जर्नी पर लेकर चलता हूं, जहां पे गॉड्स, आफ्टर लाइफ, स्वर्ग, नर्क, रीबर्थ सब है। बट पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि हम थोड़ा अलाइव फील करें। कर दिया तो मौत का सफर शुरू करें? ना, ज्यादा ड्रामेटिक हो गया। सिंपल रखते हैं और गॉड्स ऑफ डेथ से स्टार्ट करते हैं। यमराज ये हिंदू गॉड ऑफ डेथ है। कहते हैं ही वॉज द फर्स्ट मैन टू डाई। तब से ये अंडरवर्ल्ड के किंग है। एंड ये कर्मों के बेसिस पे प्रेत को, या सिंपलर वर्ड्स में कहे तो आत्मा को, स्वर्ग, नर्क या रीबर्थ की तरफ भेजते हैं। तभी मम्मी कहती है कर्म सुधार लो अपने। हेडीज द ग्रीक गॉड ऑफ डेथ, पर ये डेथ से ज्यादा अपनी लव स्टोरी के लिए जाने जाते हैं, पर्सेफनी के साथ। एनीवेज ये किंग ऑफ ग्रीक गॉड ज़्यूस के भाई हैं। एंड ही द रिचेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सारी वेल्थ अंडर द अर्थ होती है। ही मेक श्योर कि कोई भी सोल अंडरवर्ल्ड से एस्केप ना कर सके। एंड टू जज देम इन्होंने 3 जजेस की बेंच को अपॉइंट किया हुआ है। देखा, पैसा बहुत है। हेल ये वो हेल नहीं है जो आप समझ रहे हो। नॉर्स कल्चर में मिस हेल प्रिसाइड्स ओवर द अंडरवर्ल्ड एंड ऑल्सो ओवर द डेड हु डिडंट डाई फाइटिंग। ये थोड़ा स्केरी है तो ध्यान से सुनना। हाफ साइड ऑफ हर बॉडी इज ह्यूमन, आपके मेरे जैसे, बट द अदर हाफ इज सड़ा हुआ, रॉटन, लाइक अ डेड बॉडी। बट स्टिल ये अपने पापा की परी है, यानी लोकी की परी है। डेंजर फैमिली है ना। ओसाइरिस इजिप्शियन कल्चर में लैंड ऑफ ओसाइरिस को लैंड ऑफ द डेड कहते हैं। माना जाता है एक टाइम था जब इजिप्ट को गॉड्स रूल किया करते थे एंड ओसाइरिस उसके किंग थे। बट उन्हें अपनों ने लूटा, उनके भाई सेट ने। ही ट्रिक्ड हिम एंड किल्ड हिम ताकि वो खुद किंग बन सके। इसके बाद बहुत कुछ हुआ जिसके बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि वो इस टॉपिक से थोड़ा कम कनेक्टेड है। बट द मेन पॉइंट इज मरने के बाद ओसाइरिस अंडरवर्ल्ड के किंग बन गए एंड वहां वो सोल्स को दिल से जज करते हैं। आई मीन लिटरली। बताऊंगा सब डिटेल में। अब गॉड्स के बारे में तो जान लिया, अब हर कल्चर के हेवन या हेल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मरने के बाद हर कल्चर में सोल कहीं ना कहीं तो जाती है। स्वर्ग, नर्क। हिंदू कल्चर में स्वर्ग वो जगह है जहां पे उन आत्माओं को सारी मटेरियल हैप्पीनेस मिलती है जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं। वही नर्क उसका उल्टा, वहां पे आत्माओं को पनिश किया जाता है उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। और हाँ, गरम तेल में फ्राई होना एक पनिशमेंट है। बट एक पॉइंट है जो हिंदू कल्चर को बाकी कल्चर से अलग कर देता है, वो है परमानेंस। स्वर्ग की हैप्पीनेस हो या नर्क की पनिशमेंट, दोनों ही परमानेंट नहीं है। इट गेट्स ओवर एंड सोल मूव्स ऑन रीबर्थ के लिए। हिंदुइज्म में परमानेंस तभी मिलती है जब मोक्ष मिलता है, इलीजियम टार्टरस। ग्रीक कल्चर में हीरोइक एंड गुड सोल्स इलीजियम में जाती हैं एंड वहां वो एटर्निटी तक पीसफुली रहती हैं। बट वहीं बैड सोल्स को टार्टरस में भेजा जाता है जहां वो एटर्निटी तक सफर करती हैं एंड कहती हैं ये दुख काहे नहीं खत्म होता बे। बट अगर आपने एक एवरेज इंसान की तरह एक एवरेज लाइफ लीड करी है तो आप एस्फोडल फील्ड्स में जाओगे जहां आप एटर्निटी तक बोर होगे, क्योंकि वहां सोशल मीडिया भी नहीं होता। वलहाला हेल, नॉर्स वॉरियर्स हु डाई फाइटिंग वलहाला में जाते हैं एंड वो उसे हेवन मानते हैं। वहां उन्हें अनलिमिटेड खाना मिलता है एंड अनलिमिटेड बूज एंड फिर वो लड़ते मरते हैं टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल बैटल ऑफ रैग्नारॉक। वही मिस हेल का अंडरवर्ल्ड एक कोल्ड एंड डार्क प्लेस है एंड आप वहीं रहेंगे अगर आपका एंड लड़ते हुए नहीं हुआ। फिर लड़ना, यार कोई मेडिटेशन सिखाओ ना इनको। फील्ड ऑफ रीड्स या नॉन एग्जिस्टेंस। फील्ड ऑफ रीड्स इजिप्शियन कल्चर का हेवन है। वहां ना एंगर है ना पेन, बस पीस ही पीस है। लेकिन वहां जाने के लिए स्पिरिट को टेस्ट ऑफ हार्ट क्लियर करना होता है। टेस्ट ये है कि अगर आपका दिल हल्का है यानी फेदर से लाइट तो मुबारक हो, आप पास हो गए। लेकिन अगर आपके दिल में बोझ है यानी वो फेदर से हैवी है तो आप फेल। अब आपको मॉन्स्टर खा जाएगा। यार ये इजिप्ट वाले लिटरली दिल से खेल गए नहीं। चलो अब फाइनल एंड कंक्लूडिंग सेक्शन पे आते हैं, जो कि है बेसिक बिलीव्स। रीबर्थ। हिंदू कल्चर में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट एंड यूनिक है। ये सिखाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लाइफ ना डेथ, ना अच्छा टाइम ना बुरा टाइम, सब साइक्लिकल है। इसलिए यहाँ रेस्ट इन पीस का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। वन लाइफ स्पेशल लाइफ। इन ग्रीक वर्ल्ड व्यू लाइफ में कुछ स्पेशल, कुछ हीरोइक करना इज रियली इंपॉर्टेंट।
क्योंकि वह मानते हैं आपके पास सिर्फ एक ही लाइफ है, एंड जब आप कुछ स्पेशल करोगे या हीरोइक करोगे तभी गॉड्स आपको इलीजियम यानी हेवन में जगह देंगे। आई गेस शायद तभी अलेक्जेंडर इतना मोटिवेटेड था। नहीं, बी अ वॉरियर। नॉर्स कल्चर में एज अ वॉरियर जीना एंड एज अ वॉरियर मरना इज रियली इंपॉर्टेंट। शायद तभी उनका लाइफ एंड आफ्टर लाइफ का वर्ल्ड व्यू फाइटिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। यही नहीं, फाइटिंग वाज सो इंपॉर्टेंट कि वो मानते थे कि वर्ल्ड का एंड भी एक बैटल से होगा जिसे रैग्नारॉक कहते हैं, एंड उसके सर्वाइवर्स वर्ल्ड को रीस्टार्ट करेंगे। मैं कह रहा हूं, मेडिटेशन कराओ इनको। आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट। इजिप्शियंस के लिए एग्जिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। उनके कल्चर में हेल नहीं होता, सिर्फ नॉन एग्जिस्टेंस होती है, जिसे किसी भी पनिशमेंट से बुरा माना गया है। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, इजिप्शियंस मम्मी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मम्मी से बहुत प्यार है। मादर लाडले ना, मजाक कर रहा हूं। वो मम्मी इसलिए बनाते हैं ताकि डेथ के बाद भी बॉडी इंटैक्ट रहे, क्योंकि उनका मानना है अगर डेथ के बाद बॉडी डैमेज हो गई तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। फैसिनेटिंग ना? देखा, डेथ के बारे में हर कल्चर ने कितना डीप में सोचा है और कितना अलग अलग सोचा है। पर आप क्या सोच रहे हो? वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए जीते रहो। आई मीन बाय।